हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट हो जाएंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और इस 7वें महीने के पहले आराधना सभा के लिए, उपासना के लिए आप सभी को मैं यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे आज की उपासना के लिए। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद रहे। हमारे महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हमारे जिंदगी में तूने 6 महीने को पार करने के लिए तूने मौका दिया है और 7वें महीने की पहली आराधना में हम सब प्रभु इससे सोशल मीडिया के द्वारा हम तेरे निकट आते हैं। प्रभु यीशु में तेरे लोग जब अपने घर में तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करने के लिए बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबों के बीच में तू होकर तेरे उपस्थिति को तू प्रदान करना। जिस प्रकार पहली कलीसिया में होती थी, ठीक उसी तरह प्रभु अपने लोगों के बीच में तू हो जाना। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज की आराधना की शुरू से लेकर सारे सेवा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। गीतों को, वचनों को, प्रार्थना की तमाम बातों को और मेज की विधि को, मेज के कार्य को, सारी बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह आज की उपासना तेरे लोगों के लिए एक आनंद की बातें समझी जाए और आज की उपासना के द्वारा वे तेरे निकटता में आ जाए। प्रभु हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं उन सभी को भी तू आशीष दे और तू अनुग्रह कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, दूसरे कलीसिया के लोगों ने भी जो इस समय हमारे इस उपासना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू आशीष देना। और उसके साथ ही साथ अगर हमारे अन्य जाति के भाई और बहन अगर कोई इस समाचार में शामिल हुए हैं, देख रहे हैं, उन सभी के संग संग भी तू होना। मेरे ईश्वर के पिता, आज की उपासना आराधना की सारी बातों को और शुरू से लेकर अंत के सारे विषयों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम देर ना करते हुए हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि भी कृपया सामने होंगे और आपको आगामी दिनों के कलीसिया की और अन्य सूचना को भी आपको प्रदान करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम उसके भवन में उसके अनुग्रह से उपस्थित हो सके। साथ ही साथ मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, जैसा हम पहले भी आपको सूचित करते हुए आ रहे हैं, यदि लॉकडाउन में कोई भी प्रकार का ढील दी जाएगी तो चर्च भवन में हमारा आराधना फिर से आरंभ होगी। लेकिन 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इसलिए जैसा हम YouTube के माध्यम से ये आराधना अब तक करते आ रहे हैं, आगे भी ये जारी रहेगी। साथ ही साथ जैसा आप लोगों को हम लोगों ने सूचना दिया था, जो एनवेलप दिया गया है, आने वाले हफ्ता हमारे कलेक्टर जब आपके पास जाते हैं, आप अवश्य ही प्रार्थना के साथ सील करके वो एनवेलप कलीसिया के सहयोग के लिए अवश्य ही उनके हाथ में समर्पण करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप समूह के साथ रहे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सूचना के लिए हमारे सचिव के द्वारा। इस सूचना के अनुसार आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें और उपासना में शामिल होइए और कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए आप सहायता करें। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे
मैं जवानों से अनुरोध करता हूं, वे आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे।
हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते मेरे राजा, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे आराधना के ग्रुप यानी जवानों को मैं धन्यवाद देता हूं। सुंदर गीतों के द्वारा आप सभी को आराधना में अगुवाई किए। इस समय हम अल्प समय में परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, जिस वचन आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल को जैसे कि हम बीते दिनों में प्रचार करते आ रहे हैं, उसी पदों के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएंगे और आज के महत्वपूर्ण वचन को भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। बीते कई दिनों से कुछ वचन को मैं आपके सामने दे रहा हूं, जो कि मसीह विश्वासियों के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस संसार के आखिरी दिनों में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उस विषय को मैं लेकर आ रहा हूं। उनमें से 7 प्रकार की जिम्मेदारी की बातों को मैंने बता चुका हूं, यानी कहकर आ रहा हूं, और आज आखिरी बातों को हम चर्चा करेंगे। पुनर्बार में थोड़े समय के लिए आपको दोहरा देना चाहता हूं। इस प्रकार की बातों को हमने चर्चा की है। पहली बातें तैयार रहना है, यानी टू बी रेडी। दूसरी बातें हैं टू बी यूनाइटेड इन द स्पिरिट, आत्मा में एकता बरकरार रखनी है। तीसरी बात है कि सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करने की बातें हैं। चौथी बातें हैं टू बी ट्रांसफॉर्म, यानी आपको बदल जाना है। पांचवी बातें यह है टू बी कन्फर्म टू हिज इमेज, उनके रूप के समान होना है। और छठी बात है जो हम बीते संडे को आपके सामने रखे थे, टू बी डिफरेंट, यानी कुछ अलग प्रकार के होना है, कुछ हट के होना है, क्योंकि मैंने ये भी कह रहा था कि आप अद्भुत और भयानक रीति से आपको परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए टू डिफरेंट होकर हम इस संसार में जीवन को व्यतीत करनी है। और आज के एक महत्वपूर्ण बातें हम चिंता करेंगे। वो बातें हैं लूका रचित सुसमाचार उसकी 21वां अध्याय को, उसकी 34, 35, 36 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, लूका रचित सुसमाचार, आप स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसकी 21 अध्याय उसकी 34, 35 और 36 पद के अनुसार लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्यारे दोस्तों, बीते दिनों में हम उस पद को लेकर आ रहे हैं जो कि लूका रचित सुसमाचार उनकी 21 अध्याय 25 और 26 पद के अनुसार। और आज की हमारी चिंताधारा है कि जागते रहो उसको, और उसके बाद पहले पद में लिखा है सावधान रहो। ये बात है जो परमेश्वर के लोगों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया कि सावधान रहो। आखिरी दिनों में आपको सावधान होना है, आखिरी दिनों में आपको जागते रहना है, आखिरी दिनों में आपको प्रार्थना करते रहना है। तो आज हम चिंता करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि टू बी अलर्ट, यानी आपको अलर्ट होकर रहना है। ना क्यों? आपको अलर्ट होकर रहने के लिए परमेश्वर का वचन इसलिए कहा जाता है कि वह दिन तुम पर
फंदे के समान अचानक आ पड़े, यह परमेश्वर का वचन लिखता है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे दोस्तों, ना क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये जागते रहने की बातों को यहां कहा है, क्योंकि संसार में वो दिन आने वाले हैं, उस दिन से बचना है। यहां 34 पद के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जागते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन, ये खुमार और मतवालेपन, और तीसरा है जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। ये 3 प्रकार बातों से आज संसार चल रहा है। यानी खुमार और मतवालेपन को क्या कहा जाता है? आप तो शायद शराब पीते नहीं हो, आप दारू नहीं पीते हो, फिर भी इस मसीह इस प्रकार बातों को क्यों रखा? प्यारे दोस्तों, यहां इस शराब पीने वालों को और शराब से जो शराबी हो जाते हैं और शराब पीकर जो एंजॉय करते हैं, उस विषय को बाइबल में एक सुंदर शब्द लिखा है कि लग्जरियस लाइफ जो बिताते हो। आपके जिंदगी में अगर आप लग्जरियस लाइफ को बिताते हो तो आपके लिए अलॉट हो जाना है। दूसरी बात है, इस संसार की चिंताओं से सुस्त हो जाना है, यानी टोटली वर्ल्डलीनेस, संसार की जागतिकता। यानी एक तो है आप लग्जरी जिंदगी बिता रहे हैं इससे लॉकडाउन या कोविड-19 के समय, और दूसरी बात है आप संसारिक हो चुके हैं, जागतिक हो चुके हैं, वर्ल्डलीनेस हो चुके हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यहां यह कहता है, तुम्हारे लिए ऐसा दिन आने वाला है कि फंदे के समान वो आकर गिर पड़ जाएगा। इसलिए सावधान रहने की बातें परमेश्वर के लोगों को बता देना चाहता हूं। टू बी अलर्ट, किसके लिए जागते रहना है, किसके लिए सावधान रहना है ना? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के आगमन की बात है। यीशु मसीह की दूसरी आगमन होगी, यह परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। थिस्सलुनी किताब में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थ किताब में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह का आगमन 2 तरह की बातें को आप जानते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पहली बार यीशु मसीह इस संसार के लिए आने वाले हैं, पर हमें याद रखना है यीशु मसीह जब पहले आएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार वो साधुओं के लिए आ रहे हैं बादल पर। हम जानते हैं प्रेरितों के काम में जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे, उस समय प्रेरित लोगों ने सारी बातों को देख रहे थे, और उस समय स्वर्गदूत आते हैं। स्वर्गदूत आकर उन्हें क्या कहते हैं? उसका 1 का 11 पद के अनुसार, प्रेरितों काम 1 का 11 पद के अनुसार यह लिखा है, और उनसे कहा, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। परमेश्वर के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका प्रिय यीशु मसीह जो आपके लिए जीवन दिए हैं, आपको उद्धार किए हैं, अपने मांस दिए हैं, अपने लहू दिए हैं, अपने सब कुछ को उन्होंने दिया है, उन्होंने एक दिन बादल पर उठा लिए गए हैं। बादलों पर उठा लिए गए हैं, वो पुनर्बार बादलों पर आने वाले हैं, और बादलों पर आकर अपने लोगों को उस मध्य आकाश में लेके जाएंगे। वो परमेश्वर का वचन है। और जो यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों पर ले जाएंगे, उनको हमारी भाषा में रैप्चर कहा जाता है। यानी इन दिनों में हम चिंता करेंगे रैप्चर की बातों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखता है जागते रहना और अलर्ट होकर रहना, क्योंकि आपको रैप्चर होना है। रैप्चर में से
बाइबल में दो प्रकार की बातें लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है आपको मैं कह देना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीके की किताब, इन दिनों में उसी की ओर आप चर्चा करते रहेंगे। हम पहला थिस्सलुनीके की किताब उसको अगर पढ़ते हैं 4 अध्याय का आप 13 से लेकर 18 तक घर में पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीके 4 का 13 से लेकर 18, पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं 16 और 17 पद को। यहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसको रैप्चर के टॉपिक कहा जाता है, यानी मसीह विश्वासी बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पहले बात कौन है? पहली बात जो मसीह में मरे हैं। इसलिए जागते रहना, ऐसा नहीं कि तुम्हारे खुमार और मतवालापन यानी लग्जरियस लाइफ और वर्ल्डली लाइफ से आपके जीवन को आप खराब कर दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखता है, पहले जो मसीह में मरे हैं, आप कितने साल जिंदगी में रहेंगे, कितना वर्ष संसार में है, वो कुछ मतलब नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और दूसरी बात कौन है? हम जो जीवित हैं, हम जो बचे हैं, हम सब बदल जाएंगे। बीते दिनों में मैंने कहा कि टू बी ट्रांसफॉर्म, आपको बदलना है। जब तक आप बदलेंगे नहीं तो रैप्चर में नहीं जाएंगे। टू बी कन्फर्म टू हिज इमेज, उनके पुत्र के स्वरूप अगर नहीं होंगे तो आप रैप्चर में नहीं जाएंगे। आपको डिफरेंट होना है, अगर डिफरेंट नहीं होंगे तो रैप्चर में नहीं जाएंगे। इसलिए लग्जरियस लाइफ, अगर ऐसा कोई बातें हैं जो हमारी जिंदगी लग्जरियस को लेके आते हैं, उसको आज निकाल दे और अब जागतिकता ना हो जाए। यानी डू नॉट बी वर्ल्डलीनेस, संसारिकता, जागतिकता में अपने जीवन को ना दे, क्योंकि प्रभु आपको बदलने के बाद ही उठा लिया जाएंगे। आपको संपूर्ण मात्रा से वो बदल देंगे और उसके बाद आपको बादलों पर उठा लिया जाएगा। जब तक आप बदलेंगे नहीं तो कैसे जाएंगे? और परमेश्वर का वचन में लिखा है, यीशु के आगमन के बारे में याद रखना, वो फंदे के समान वो आ रहे हैं, वो चोर के समान वो आ रहा है। बिजली जैसा पूरब से पश्चिम तक मरता है, ठीक उसी प्रकार वो आ रहा है। इसलिए अलर्ट होकर रहना मेरे प्यारे दोस्तों। ये आखिरी दिनों के संदेश है, जो 7 पॉइंट को मैं आपके सामने रख कर आ रहा हूं, उनमें से ये आखिरी बातें हैं। यानी व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द लास्ट डे इन योर लाइफ? आपके जीवन के आखिरी दिनों में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इसलिए परमेश्वर के लोग, मैं ये कह देना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि आपको बदलना है और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। याद रखना, बाइबल में यीशु मसीह रैप्चर के लिए आ रहे हैं। उस रैप्चर में जब आ रहे हैं, आपके लिए कोई चिन्ह नहीं होगा, आपके लिए कोई आवाज नहीं होगा। याद रखना, वो आवाज अगर संसार के लिए होगी, रैप्चर की बातें, तुरही फूंकने की बातें जो कही जाती है, ये विश्वासियों के लिए जरूर होगा, लेकिन संसार के जो संसारिकता में जो लिप्त है वो आवाज को सुन नहीं पाएगा। जो लग्जरियस जीवन बिताते हैं वो उस आवाज को सुन नहीं पाएगा। ना क्या है ना कैसे, अब जानते हैं। जब प्रेरित पौलुस ने दमिश्क के रास्ते में पकड़े गए, उजाला उनके ऊपर आ जाता है और उसके भीतर से एक पुकार आती है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? और उस समय केवल साउल ही सुनता है, उनके साथी लोग नहीं सुनते हैं। उनके साथी लोग नहीं सुनते हैं, उसी प्रकार ही है। क्यों? ना बाइबल में लिखा है रैप्चर कैसा हो जाएगा। चलिए लूका रचित सुसमाचार उनकी 17वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन में लिखा है रैप्चर में कौन कौन जाएगा। हम पढ़ देते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार लूका 17 का
34 और 35 और 36 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं उस रात, सुनिएगा, बाइबल में लिखा है उस रात दो मनुष्य एक खट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद लिखा जाए, दो स्त्रियां एक ही साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगा और दूसरी छोड़ दी जाएगी। उसके बाद दो जन खेत में होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो सकता है आप पति पत्नी हो, एक खट में सोएंगे, हो सकता है भाई बहन हैं, एक खट में सोए होंगे, एक जन को लिया जाएगा, एक जन को छोड़ा जाएगा। वो है रैप्चर है, वो रात्रि के समय बताया जाता है। अब सारे संसार के ग्लोब को देखिएगा, कई जगह में रात होता है तो कई जगह में दिन होता है। परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, रात्रि के बेला में जो लोग सोते हैं, एक जन को उठा लिया जाएगा, एक जन को छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद बाइबल में बता रहे हैं, दो स्त्रियां चक्की पीसती होगी। ये कौन से समय है? परंपरा के अनुसार सुबह और शाम के बेला। प्यारे दोस्तों, सुबह और शाम के बेला में भी तैयार रहना है, यानी रात को भी अलर्ट रहना है, सुबह और शाम को भी जो स्त्रियां चक्की पीसती है तैयार रहना है। और एक समय की बातों को मैं आपको कह देना चाहता हूं। क्या लिखता है? यहां लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। यानी दिन के समय, अभी सोच लीजिएगा 24 घंटा हो रहा है कि नहीं, यानी रात को एक को छोड़ा जाएगा, एक को लिया जाएगा। सुबह या शाम स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, उनमें से एक को लिया जाएगा, एक को छोड़ा जाएगा। और दो जन खेत में होंगे, यानी दिन के समय की बातें हैं जो पुरुष लोग काम करते हैं, और उस समय भी अलर्ट रहने की बातें। 24 आवर परमेश्वर के लोगों को सावधान रहना है। 24 आवर परमेश्वर के लोग को यानी जागते रहना है। 24 आवर परमेश्वर के लोग को प्रार्थना में समय को देना है, तब भी जाकर आप रैप्चर में शामिल होंगे, नहीं तो नहीं हो पाए। इसलिए हमारे इन दिनों की चिंता रैप्चर के ऊपर रहेगी। और परमेश्वर के लोगों में बता देना चाहता हूं, ये केवल परमेश्वर के लोगों के लिए ही ये तुरी होगी। अगर आप दोनों में से एक अगर परमेश्वर का नहीं है तो आपको भी छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो 100 साल के भी मसीह विश्वासी क्यों ना बन जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखता है कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों को, जैसा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ले जाऊंगा, वो ले जाएंगे। और बाइबल में लिखा है, ये भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है। जो कुरिन्थ किताब अगर 15 अध्याय का 51 पद से लेकर 54 तक पढ़ते जाएंगे तो भेद की बातें लिखा है। यानी बाइबल में 7 प्रकार के भेद है, अभी बोलने के लिए समय नहीं है, बाद में हम बताएंगे। तो 7 प्रकार भेद में से ये एक भेद है कि रैप्चर का एक भेद है। उस भेद को इन दिनों में हम समझेंगे। यानी जिस यीशु जैसा गया था, ठीक उसी प्रकार वही यीशु व्यक्तिगत रूप से आपको लेने के लिए, बादल पर ले जाने के लिए वो आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जगे हुए हैं? प्यारे दोस्तों, क्या प्रार्थना में जीवन को बिता रहे हैं? परमेश्वर के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह एक दिन यरूशलेम के बैतलहम में जन्म होकर आपको उद्धार किया था, वो प्रभु यीशु मसीह और यरूशलेम में नहीं आने वाले हैं, पर बादल पर जरूर आएंगे आपको मिलने के लिए, आपको लेने के लिए वो आ रहे हैं। एक बार तो आया आपको उद्धार देने के लिए, दूसरी बार आ रहे हैं जो उद्धार पाए हुए हैं उनके लिए बादल पर वो मिलने के लिए आ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये सडनली होगा करके कहे जा रहे हैं,
ये अचानक होगा, बाइबल बता रहे हैं। यानी आपको समय नहीं दिया गया है, टाइम बताया नहीं गया है। आपको सदा सर्वदा सतर्क रहना है, सदा सर्वदा जागते रहना है। संसार के किसी व्यक्ति को, इवन पुत्र को भी पता नहीं है कि उनके आने का समय क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर के लोग, जब जब ये दिन आपके सामने आ रहे हैं, सामना सामनी हो रहे हैं, परमेश्वर के निकटता में जीवन को व्यतीत करें। तीसरी बात मैं जो कह दिया है कि those who are died in Christ they will resurrect first, यानी जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हम जितने मसीह विश्वासी हैं, जो वास्तव में मसीह विश्वासी है, वे बदल जाएंगे। और चौथी बात यह है कि हम सभी को उठाकर ऊपर ले लिया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में वो फंदे का दिन, वो समस्या के दिन, वो क्लेश का दिन, वो महाक्लेश का दिन आने से पहले आपको उठाकर ले लिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में कहता है, क्योंकि नूह की जल प्लावन के बारे में आप देखते हैं। जल प्लावन संसार में आने से पहले नूह और उनके परिवार को बचाया गया। परमेश्वर के लोगों को यह कह देना चाहता हूं कि परमेश्वर जिस प्रकार नूह के परिवार को बचाया है, परमेश्वर जिस प्रकार हानोक को ऊपर उठा लिया गया है, जिस प्रकार एलिया को परमेश्वर ने ऊपर उठाकर लेकर चले गए, जिस प्रकार खुद यीशु मसीह ऊपर उठकर चले गए हैं, बादल पर चले गए, आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में कहता है उठा लिया जाएगा। और यह हमारे धन्य आशा है। मसीह विश्वासियों के लिए एक बड़ी आशा है, हम सभी के लिए, जो परमेश्वर का वचन में लिखता है। और उसके बाद क्या है, वहां लिखा है, वहां हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग बादलों पर उनके साथ हमारे पुनर्बार रीयूनियन हो जाएगा। ये रैप्चर की बातें हैं। यानी परमेश्वर के लोग में कह देना चाहता हूं कि वे पाप करते हुए, पवित्र शास्त्र में लिखा है, सबने तो पाप किए हैं और परमेश्वर के महिमा से रहित है, हम दूर हो चुके हैं। लेकिन बाइबल बता रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है, हमारे पुनर्बार उनके साथ मिलन हो जाएगा। तो उसमें क्या लिखता है, कुरिन्थ किताब को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहां परमेश्वर के लोगों को क्या कहा जाता है। परमेश्वर के लोगों को बता देना चाहता हूं ये कब होगा और ये कैसे होगा। लिखा है 51 पद से, देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं। ये बड़ा भेद है। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। जो सो गए हैं वे तो जी उठेंगे, हम बदल जाएंगे। ये कैसे होगा, कब होगा? लिखा है क्षण भर में होगा, पल भर में होगा, पलक मारते होगा, अंतिम तूरी फूंकते ही होगा। मैंने ये बता देना चाहता हूं, ये प्रकाशित वाक्य के जो 7 तूरियां जो फूंकी जाती है, उनका आखिरी तूरी की बात ये नहीं कह जाती है, ये परमेश्वर की तूरी फूंकी जाएगी और उस समय ये सारी बातें हो जाएगी। उस समय क्या होगा? परमेश्वर का वचन में लिखा है, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। मुर्दे, उसको रिजरेक्टेड सेंट कहा जाता है, पुनरुत्थान साधु संत कहा जाता है, रिजरेक्टेड सेंट। हम बदल जाएंगे। हम जो बदल जाएंगे, हमको क्या कहा जाता है? यानी बदलने वाले सेंट है। यानी ये 2 संत ही रैप्चर में बादल पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के संग भोज में शामिल होंगे। परमेश्वर के लोगों को बता देना चाहता हूं, एक तो मुर्दे जो मसीह में मरे हैं उसको रिजरेक्टेड सेंट कहा जाता है, और उसके बाद परमेश्वर के लोगों से यह कह देना चाहता हूं, जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जो बदल चुके हैं, वे एक साधु है, वे परमेश्वर के निकट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? क्योंकि अवश्य कि ये नाशवान है, यानी जो मर चुके हैं,
नासवान देह अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार देह अमरता को पहन लेगा, और उसके बाद हम उठा लिए जाएंगे। उससे पहले क्या डायलॉग बन जाएगा? उससे पहले ये डायलॉग दे दिया जाएगा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मेरे दोस्तों, जो उठेंगे, जो बदल जाएंगे, वे ये शब्द को कहेंगे और उसके बाद बादल पर उठा लिए जाएंगे। क्या आप तैयार है? परमेश्वर के वचन के अनुसार, लूका सुसमाचार के अनुसार, क्या आप सावधान है इन सारी बातों को देखते हुए? क्या आप जागते रहते हो? क्या प्रार्थना में समय को दे रहे हैं? ना खुमार और मतवालेपन और संसार की अभिलाषा से, चिंताओं से सुस्त हो गया है, यानी लग्जरियस लाइफ और वर्ल्डली लाइफ से आप जीवन को बिता रहे हैं। अपने आंखें बंद करें, आपको रैप्चर होना है, मुझे भी रैप्चर होना है, इसलिए संसारिकता को छोड़कर, लग्जरियस को छोड़कर अपने जीवन को परमेश्वर को दे। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इस समय तेरे लोग अपने घर में प्रभु सोशल मीडिया के द्वारा जब ये तेरे रैप्चर के बातों को संक्षिप्त में सुने हैं प्रभु, तो उनको ले जाना चाहता है। भक्त ने कहा, ले चल मुझे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे लोगों को तू ले जाना, तेरे लोगों को लेने के लिए तू आ रहा है प्रभु। तेरे लोगों को प्रभु खुमार और मतवालापन यानी लग्जरियस लाइफ, वर्ल्डली लाइफ से दूर कर देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह वे रैप्चर में भागी होंगे। धन्य आशा हमारे यही है कि हम उठा लिए जाएंगे, पर दुख की बात है एक को छोड़ा जाएगा। उनका क्या होगा? What will happen to the left behind? ईश्वर हम प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे सभी परिवार सावधान रहेंगे, जागते रहेंगे। तूने अपने चेलों से कहा थोड़े समय के लिए नहीं जग पाए, शरीर दुर्बल है, यद्यपि आत्मा चाहता है। प्रभु तेरे लोगों को तू कह देना, पिता ये संसार की सारी बातों को देखते हुए अपने मन को भी तैयार कर, अलर्ट हो जाए। कभी भी तेरे आना होगा बादल पर तेरे लोगों को लेने के लिए। कोई भी प्रभु, किसी को भी प्रभु छोड़ ना दिया जाएगा, सभी को ले लिया जाए, हमारे यही प्रार्थना। विश्वव्यापी सारे विश्वासियों को जो वास्तव में तुझ पर भरोसा रखते हैं, उन सभी को तू आशीष दे, उन सभी को तू अनुग्रह कर, ताकि आखिरी बेला में, आखिरी दिनों में उनकी ये जिम्मेदारी बने कि अपने में बचे और अपने परिवार को भी बचाए। हाँ प्रभु, तूने कहा रात में, सुबह और शाम, दिन दोपहर 24 घंटे प्रभु हमें अलर्ट होकर रहने के बातें तूने कहा। तेरे लोगों को आशीष दे, तू अनुग्रह। कलीसिया के पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूं, आशीष देना। आज के वचन के अनुसार सभी को तू तैयार कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। इस समय हम मेज के निकट जाएंगे। आप सभी को मैं यीशु मसीह के मधुर नाम से उसके मेज के लिए मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आइए प्यारे दोस्तों, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं
तेरे लोग प्रभु जब तेरे मेज को लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे, तू अनुग्रह कर, ताकि इस मेज को ग्रहण करें और आध्यात्मिक तौर पर, आत्मिक तौर पर रुष्ट पुष्ट होकर तेरे उस रैप्चर के लिए, आगमन के लिए तैयार रहेंगे। पुनर्बार इस मेज को, तेरे लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और आप सभी को मैं मेज के विधि के विषय में थोड़ा सा सूचना देना चाहता हूं। हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जिस प्रकार हम बीते दिनों में करते आ रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन इस प्रकार के है, जो रोटी आपने बनाए हैं या जो दाखरस लिए हैं, आप अभी उसको अपने हाथ में ले लीजिएगा। अगर आप छोटा छोटा रोटी बनाए हैं तो अपने हाथ में ले लीजिएगा। अगर बड़ा रोटी बनाए हैं तो उसको तोड़कर भी अपने हाथ में रखिएगा। यानी दाखरस और रोटी को अपने हाथ में लीजिएगा। अगर आप एक ही ग्लास में अगर दाखरस को रखे हैं तो घर के मुखिया आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आप उसको पकड़े रहें और रोटी को सब आप अपने हाथों में रखे रहें। तो इस समय हम इस मेज की ओर हम जाएंगे। मैं जैसा विधि की ओर आपको ले जाना चाहता हूं, मेरा विश्वास है आप अपने हाथों में इस रोटी को और दाखरस को रखें। परमेश्वर का वचन में पहला कुरिन्थी किताब, जिस प्रकार हम पढ़ते आ रहे हैं उसी को मैं पढ़ूंगा और उसके साथ ही साथ हम एक ही साथ उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ावा गया, रोटी ली और धन्यवाद के तोड़े कहा, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लोह में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में भी पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्यों जो खाते पीते समय प्रभु के देव को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए प्यारे दोस्तों, हम एक ही साथ दोनों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखें बंद रहे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरे महिमा करता हूं, तेरे प्रशंसा करता। इस समय तेरे लोग प्रभु तेरे मेज को लेने के लिए प्रभु अपने अपने घरों में इकट्ठा हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक को तू आशीष दे और तू अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस के पर अपना मांस और लहू को प्रभु तूने दिया है। तूने कहा, जो मनुष्य पुत्र के मांस और लहू को ग्रहण करता है उसके पास जीवन है, परंतु जो उसको ग्रहण नहीं करता है उसके पास जीवन नहीं। यीशु, धन्यवाद करते हैं तेरे मांस और तेरे लहू के लिए। हाँ प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। तेरे मांस के द्वारा हमारे मांस को, तेरे रक्त के द्वारा हमारी आत्मा को तू स्पर्श करता है। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को और इस मेज को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक ही साथ उसको ग्रहण करेंगे। पहले रोटी को, उसके बाद दाखरस। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब, जब आप घर में बैठे हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हम खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रति खड़े हो जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करें।
हमारे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते, तेरी प्रशंसा करते। आज की आराधना में हमारे साथ तू रहा है। तेरे वचनों के अनुसार तूने कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित हो। हाँ प्रभु, तेरे परिवारों में 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, उन सभी के जिंदगी को तूने छुआ है और तेरे आगमन के लिए मंडली के रपचर को तूने तैयार किया है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में तेरे लोगों को आध्यात्मिक तौर पर तैयार तो रखना पड़ा। उनके परिवार को तू आशीष दे, हमारे बुजुर्ग माता पिता को तू आशीष दे, जवानों को तू आशीष दे, पढ़ने वाले बच्चों को तू आशीष दे, जो रोजगार करते हैं उनको भी तू आशीष दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें भी तू आशीर्वाद करना, जो बीमार में पड़े हुए हैं उन सभी को तू छू लेना। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, अन्य अन्य मंत्री गणों के लिए, राजनीतिक दलों को हर एक बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य से भर दे, ताकि वे देश को चला पाए। हम प्रार्थना करते हैं कोविड-19 के लिए। प्रभु, इतने लोग मारे गए हैं और कईयों ने प्रभु अस्पताल में भर्ती है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिनको तूने लेना चाहा तूने लिया है, जो अस्पताल में भर्ती है प्रभु तू उनकी सुधि लेना, उनको तू छू लेना। प्रभु, उनके परिवार को तू सांत्वना प्रदान करना। देश विदेश में जो बीमारी फैला हुआ है उसको प्रभु तू ही नियंत्रण में ले लेना। प्रभु यीशु मसीह पुनर्बार तेरे लोगों को जो इस समय प्रभु तेरे उपस्थिति में है, हर एक को और उनके परिवारों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज में दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस बड़े पिता परमेश्वर का, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति शक्ति सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे इस प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को नमस्कार। हम सभी प्रार्थना करते रहें ताकि जब प्रभु हमें समय देगा हम पुनर्बार गिरजाघर में एकत्रित होकर परमेश्वर स्तुति प्रशंसा आराधना करेंगे। तब तक हम प्रार्थना में रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार।